अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज है। इस्लामाबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है, उसी तेजी के साथ उसके अंदर आवाम की जो है शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। आवाम बहुत ज्यादा उसमें होती जा रही है, क्योंकि वैसे भी आप लोगों को पता है कि सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि ये तो पीडीएम भी जानती है, चाहे वो जितनी मर्जी इस वक्त बातें कर लें, सब जानते हैं कि इमरान खान की इस वक्त जो मकबूलियत है, इन लोगों ने पिछले जो 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें देख चुके हैं कि एक जमात के मुकाबले में 13 जमातें खड़ी हुई हैं और वो 13 जमातों से भी ज्यादा वोट लेकर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर 13 जमातों ने 4 लाख वोट लिए है तो उन्होंने 5 लाख वोट लिया है एक अकेली जमात ने। तो आप देखें कि वो इस तरह की जमात है, तो इतनी ज्यादा आवाम उनके साथ है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद और भी बढ़ती जा रही हैं और मजीद जो है अभी कल के मैंने व्लॉग में भी बताया था कि कितनी सारी जो है पीडीएम से, नून लीग से पार्टीज टूटकर वो इस वक्त शमूलियत इख्तियार कर रही हैं पीटीआई में। तो अभी खैर इन्होंने भी कोशिश की है कि राना सनाउल्लाह की सरबराही में पीडीएम ने कि जी मुज़ाकरात किए जाएं, मुज़ाकरात की तरफ आया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुज़ाकरात ही इन मामलात का हल है। तो लेकिन संजीदगी के साथ अभी हुकूमत इसमें संजीदा नजर नहीं आ रही है। अगर संजीदगी के साथ हुए तो इंशाल्लाह ये कामयाबी की तरफ भी जाएंगे, अगर संजीदा ना हुए तो फिर ये बिगाड़ तो वैसे ही शुरू हो चुका है और अभी पता नहीं किस तरफ जाएगा। तो क्या होता है इसके आगे आने वाले असरात देखते हैं, क्योंकि अगर गौर से इन छोटे छोटे पॉइंट्स को गौर किया जाए ना, तो ये हुकूमत की तरफ से ये शोशे होते हैं, जो ये पीडीएम ने ये शोशे छोड़े हैं ताकि इससे अवाम में थोड़ा सा रुझान कम हो जाएगा इससे कि अभी तो मुज़ाकरात की तरह बात चल पड़ी है, तो मुज़ाकरात हो जाएंगे, तो ये बातें इधर इस तरह रोकने वाली हो जाती हैं। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं तो इस वक्त मुल्क के हक में हमारे बेहतर है। तो काम ऐसा होना चाहिए जो हमारे मुल्क और इस अवाम के हक में बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमारा इस वक्त मुल्क जो है बहुत ही संजीदा कंडीशन पे खड़ा है। इस वक्त अल्लाह ताला ही इसका जो है निगहबान है और अल्लाह ताला ही इसकी हिफाजत करे। तो मुख्तलिफ यानी के जराए से मालूम हुआ है कि जो राना सनाउल्लाह की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी, पहले उन्होंने 9 रुकनी कमेटी बनाई थी, उसके बाद मजीद उसमें मजीद बंदे ऐड कर दिए। तो उसमें जो शामिल किए इन लोगों ने बंदे, वो अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, कमर जमान काहिरा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मियां इफ्तिखार और इसी तरह मौलाना असद हैं और मरियम औरंगजेब। तो ये सब लोग इसमें शामिल हैं। तो जराये के मुताबिक कमेटी लॉन्ग मार्च से मुतालिक अमन ईमान कायम रखने और सियासी बातचीत के लिए कायम की गई है, और अगर लॉन्ग मार्च से मुतालिक किसी ने बात करनी है तो कमेटी से की जाएगी। यानी कि उन लोगों ने कहा कि इनसे कमेटी से आकर बात करें। तो वजीर आजम ने कहा है कि हम जमहूरी लोग हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं, तो लेकिन किसी को कानून में वो कहते हैं कि हम हाथ में नहीं लेने देंगे। और ये बड़ा खुशाइन है हमारे लिए, अवाम के लिए। अल्लाह करेगा ये सारे मामलात खुशसलूबी से तय पा जाएं। तो लेकिन अब इमरान खान साहब ने जो है काफी सारी अपनी गलतियां नोट करना शुरू की हैं। तो एक उनकी पहले वो बहुत बड़ी गलती थी जो वो कर जाया करते थे अभी, लेकिन उन्होंने ऐसा दूर किया। और ये देख लें कि अभी सुप्रीम बार कोर्ट का जो सदर है अब वो उनकी पार्टी का है, क्योंकि इमरान खान अपनी हुकूमत में एक गलती जो पहले भी कई बार कर चुके हैं, वो के जी काउंसलर्स के साथ, जितने भी बार काउंसलर्स होते थे इनसे वो बिगाड़ी रखा करते थे। तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक बार काउंसिल है जो वो इमरान खान के साथ खड़ी होती थी, बाकी सब बार काउंसिल की तहरीक इंसान के साथ जो है वो अनबन रहती थी। और वो ये कि बार काउंसिल का सबसे बड़ा फायदा एस्टेब्लिशमेंट अदलिया को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और मैं आपको बताता चलूं कि बार काउंसिल का सबसे बड़ा फायदा एस्टेब्लिशमेंट अदलिया को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया, इसके बाद इमरान खान ने अपनी इसी गलती पर काम किया और हामिद खान से गिले शिकवे दूर किए, और फिर हामिद खान ने इमरान खान को बार काउंसिल के साथ अपने बिगड़े मामलात को सीधा करने के लिए खिताबात की दावतें दी। और आज मुल्क का मेजॉरिटी वकला जो है तबका इमरान खान के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी चीज, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल में हामिद खान के ग्रुप के जीतने का फायदा
آپ کو جلد ہی پتا چلے گا. عمران خان کی جھوٹی نااہلی کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ جائے گا. مثلا الیکشن کمیشن اپنے مشن میں ناکام ہو گیا تو ابھی یہ لوگ فارم فنڈنگ کے جھوٹے کیس میں عمران خان پر وار کریں گے. اس کے علاوہ حامد خان قاضی فائز عیسیٰ کا وکیل تھا اور ستمبر میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس بننے والا ہے. وہ جیسا بھی ہے اب اس کو چیف جسٹس بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اسی چیز سپریم کورٹ کے 2 ججز کی تعیناتی ہونی ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ جوڈیشنل کونسل جو ہے سپریم